जिस मुल्क के पास जो सलाहियत है वो उसका काम करे और दूसरा मुल्क एक खरीदार बन जाता था। जी। तो उसको डोनाल्ड ट्रंप ने चैलेंज कर दिया है, जितनी मेरे से तजारत आप कर रहे हैं, आप बेचते हैं, उतना ही आप बैलेंस आउट करें, या तो मुझसे खरीदें या आप टैरिफ को कबूल करें। ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ऐसी बातें की थी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम ने तो दुनिया भर की मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान समेत 100 से ज्यादा ममालिक पर इजाफी टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद दुनिया भर में एक तशवीश की लहर पाई जा रही है और कसाद बाजारी के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अमरीकी टैरिफ की बात करें तो आपको बताते हैं कि उसके असरात पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे बहुत बुरे तरीके से रूनुमा हुए हैं और मार्केट्स तो बल्कि क्रैश कर गई। कल के रोज तो बिजनेस को रोकना पड़ा। दरमियान में सरमायागारों के अरबों डॉलर तो जनाब लम्हों में डूब गए। यूरोप से लेकर एशिया तक अगर नजर दौड़ाएं और शंघाई से लेकर हांगकांग तक, तो स्टॉक मार्केट्स में रिकॉर्ड मंदी देखने में आई। इसके साथ साथ आपको बताते हैं अमरीकी टैरिफ के असरात पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज मार्केट में तारीखी मंदी रिकॉर्ड की गई और तकरीबन 4000 पॉइंट्स की नुमाया गिरावट देखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से न सिर्फ दीगर मुल्कों की मार्केट्स क्रैश की हैं, बल्कि अमरीकी मार्केट को भी 2 दिन में 60 खरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। आलमी सतह पर ब्लैक डे की गूंज है। तिजारती दुनिया परेशान है। इसके बावजूद अमरीकी सदर अपने मौक़िफ़ पर डटे दिखाई देते हैं और फैसला वापस लेने से साफ इनकारी हैं। कहते हैं कि जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं होगा, डील नहीं की जाएगी। जबकि पाकिस्तान समेत 50 से ज़ायद मुल्कों ने टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका से अब राब्ते करना शुरू कर दिए हैं और मामलात को तय करने की कोशिश की जा रही है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत हारून शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, बताइएगा कि ट्रंप टैरिफ जिस तरह दुनिया भर में असरात सामने आ रहे हैं, ये महज आर्जी झटका है या ये सूरत हाल एक बड़े बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है? जी, ये बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर रही है और इसमें अब ममालिक जो हैं वो एक रिएक्टिव तरीके से समझ रहे हैं कि जो एक दौर था जिसके अंदर आप ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करते थे, ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, कुछ वैल्यू चेन्स बनाते थे कि जिस मुल्क के पास जो सलाहियत है वो उसका काम करे और दूसरा मुल्क एक खरीदार बन जाता था। तो उसको डोनाल्ड ट्रंप ने चैलेंज कर दिया है और उसको अबैंडन कर दिया सिस्टम को और एक प्रोटेक्शन का सिस्टम बनाया कि जी जितनी मेरे से तजारत आप कर रहे हैं, आप बेचते हैं, उतना ही आप बैलेंस आउट करें, या तो मुझसे खरीदें या आप टैरिफ को कबूल करें। अब इस सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ ममालिक जिनकी एक्सपोर्ट की डिपेंडेंस अमेरिका पे बहुत है, क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ी दुनिया की कंज्यूमर मार्केट है जी। वियतनाम है, यूरोपियन यूनियन है, चीन है, किसी हद तक इंडिया है। उनके ऊपर तो उनकी जीडीपी पे जो असरात डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया जहान की प्राइवेट इक्विटी और फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो टंबल कर गई हैं। और पाकिस्तान की मार्केट तो वैसे भी छोटी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो एक अनसर्टेनिटी का जो एनवायरनमेंट है उसमें इन्वेस्टर पैसा खींच लेता है। अच्छा हारून साहब, आपने बड़ा अच्छा मकासद भी जो हैं ट्रंप के इस टैरिफ के हवाले से वो भी बताए। बुनियादी वजूहात क्या देख रहे हैं आप ट्रंप के इस नए टैरिफ के फैसले की? क्या ये सिर्फ चीन के साथ तिजारती जंग का हिस्सा है या फिर कोई वसीतर मौशी हिकमत अमली है, कोई इस तरह का गोल है जो कि अचीव करना चाह रहा है अमेरिका? जी, ये कोई माशी हिकमत अमली नहीं है, ये सियासी हिकमत अमली है। देखिए, जो इसके पीछे कोई इकोनॉमिक आर्गुमेंट इस तरह के एक्शन को सपोर्ट नहीं करता। जब भी आप टैरिफ्स लगाते हैं तो ये नहीं होता कि लोग आपके मुल्क में आके फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दें। लोग जो है वो दुनिया की बाकी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। खाली आप देख लें, एप्पल फोन जो है वो 80 से 90% चीन में बनता है। अब वो वहां से बंद करके उसको अमेरिका तो ले जाने से रहे। इस वक्त तो ये उन्होंने 3-4 जो काम किए हैं, उसकी वजह एक तो ये है कि उनका पॉपुलिज्म है कि जी अमेरिका के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं उसको ठीक कर रहा हूं। दूसरा, वो चीन को टारगेट कर रहे हैं बड़ा क्लियरली, क्योंकि चीन ने उनको एज एन इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजिकल हब रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। तीसरा, वो जो काम बड़ा कर रहे हैं वो अमेरिका को एक नेशनलिस्टिक फील दे रहे हैं कि जी हम बड़े मजबूत हैं और हम पूरी दुनिया को शेक कर सकते हैं। ये पॉपुलिस्ट
पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ऐसी बातें की थी। अब वो देखें, पहले उन्होंने यूएसएड बंद की, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद किया, अब उन्होंने टैरिफ की वॉर शुरू कर दी है। तो ही वांट्स टू टेक ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपनी कंज्यूमर मार्केट की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। अब देखते हैं ये किधर जाता है। बिल्कुल सर, और आप सही कह रहे हैं कि देखना ये कि अब ये मामला चलता कहाँ है और कहाँ तक जाता है। और बिल्कुल साथ साथ हमें ये भी बता दीजिए हारून, अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन समेत कई मुल्कों ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाया है, जवाब भी दिया है, जवाबी टैरिफ भी लगाया है। इससे अमेरिकी मईशत पर कितना असर पड़ेगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा? देखिए, अमेरिकी मईशत के ऊपर तो मैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर देख रहा हूँ, डिमांड कंप्रेशन देख रहा हूँ। ये होती है कि मसलन एक आदमी जो था, जब आपके ऊपर टैरिफ जो है ये अमेरिकन पब्लिक पे टैक्स है, क्योंकि जो इंपोर्टर है वो पे करेगा और वो उसकी कॉस्ट को पब्लिक को पास ऑन कर देगा। जैसे अगर एक पाकिस्तान की बनी हुई कमीज वहां पर $20 की बिक रही है, तो अब उसके ऊपर एक 30% टैरिफ ऐड होगा और वो कीमत आगे पास ऑन हो जाएगी। अब जब चीजें महंगी होंगी तो लोग, नॉर्मल जो रिएक्शन है, लोग कम चीजें खरीदते हैं। ठीक है। जब वो कम खरीदेंगे तो अमेरिका की इंपोर्ट कम होगी और ये छोटे ममालिक की एक्सपोर्ट भी कम होगी। जब एक्सपोर्ट कम होगी तो ज्यादा इंपैक्ट गरीब और छोटे ममालिक पर आएगा। अमेरिका तो शायद कंजम्पशन थोड़ी कम कर दे, अपना तौर तरीके थोड़े से मैनेज कर ले। अब इसका एक तो इंटरनल सियासी इंपैक्ट वहां आएगा, बट आई एम वरीड ऑन इकोनॉमीज जिनकी 30-30, 40-40% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका में है। पाकिस्तान की 15% है। अच्छा हारून साहब, पाकिस्तान की आपने बात की, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारी अमेरिका के लिए है। पाकिस्तान पर टैरिफ बढ़कर 29% कर दिया गया है। अमरीकी टैरिफ का बराह रास्त पाकिस्तानी मईशत पर कैसे असर पड़ेगा, जरा ये समझाइएगा हमारी ऑडियंस को। क्या हमारी बरामदात मुतासर होंगी और दरामदात महंगी होंगी? किस तरह से ये काम करेगा? जी देखिए, उनकी तो टैरिफ की, उनकी तो ये टैरिफ एक्चुअली नहीं है, ये तो ट्रेड डेफिसिट का जो उनका बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक टैक्स लगा दिया जो कि टैरिफ है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है तकरीबन $5.5 अरब है अमेरिका में, जिसमें से को 3 से $3.5 अरब टेक्सटाइल की है। अब पाकिस्तान की ये जो एक्सपोर्ट है, जब हमारी मसनूआत अमेरिका में महंगी होंगी, एक तो अभी जो इंपोर्टर हैं वो ऑर्डर्स रोकेंगे, सूरत हाल को इवेल्युएट करेंगे, तो एक डिसरप्शन आ जाएगी। डिसरप्शन और जो हमारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मसनूआत को तैयार किया हुआ है, उनका स्टॉक पड़ा रह जाएगा अनलेस के वो कोई ऑल्टरनेट मार्केट्स को ढूंढें। नाउ अमेरिका में जो मैं एस्टिमेट्स पढ़ रहा हूं कि $500 मिलियन से कोई $1 अरब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अमेरिका में गिर सकती है अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है। ना अमेरिका के लिए $5 अरब कोई बहुत बड़ी इंपोर्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए $5 अरब एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। तो पाकिस्तान को इसलिए एक तो शॉर्ट टर्म में उनके साथ कुछ और ममालिक को मिला के, ताकि हमारा वेट बढ़े, उनसे निगोशिएट करना है कि हम छोटे मुल्क हैं, आप हमें अभी इस पे ऊपर इतना प्रेशराइज ना करें। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है मीडियम टर्म में, इमीडिएटली नहीं। वो अपॉर्चुनिटी ये बनती है कि ये टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया पे है, खाली पाकिस्तान पे नहीं है। तो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनकी एक्सपोर्ट जो घटेगी, तो शायद कुछ हमारी, अगर हम ऐसी प्रोडक्ट्स बना पाए जो compete करें, तो उसकी हमारी एक्सपोर्ट इवेंचुअली बढ़ भी सकती है। और जो कमोडिटी प्राइसेस वगैरह भी गिर रही हैं, जिससे हमारी जो इंपोर्ट बिल शायद अगले 5-6 माह के लिए कमी की तरफ इंडिकेशन। अच्छा हारून साहब, आपने डिमांड कंप्रेशन की बात की कुछ देर पहले। अगर हम खतरे की बात करें प्रिसाइजली, तो मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि ट्रम्प टैरिफ से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4000 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है। तो आपको लगता है कि ये वक्ती तौर पर है या ये एक तवील मुद्दती खतरा हो सकता है और ये आगाज हो सकता है उस खतरे का? जी, ये वक्ती बिल्कुल नहीं है, डैमेज हो चुका है। अच्छा। और अब लोग उस पे एडजस्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसको रिवर्स नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कि उनको सीरियस पॉलिटिकल थ्रेट इंटरनली आए। वो अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देता है। ये किसी भी चीज को डिसरप्ट करना बहुत आसान होता है, डैमेज को कंट्रोल करना में
बेइंतहा साल लग जाते हैं। तो डैमेज तो हो चुका है। देखिए, एक ट्रस्ट टूट गया है, एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग जो है उसको चैलेंज कर दिया गया है। WTO के तहत जो टैरिफ मुतय्यन होते थे उसको डिसबैंड कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे मैं ज्यादा वरीड नहीं हूं, क्योंकि मार्केट का बेस छोटा है, ट्रेडिंग पे बेस्ड है, कोई नए इतने इश्यूज नहीं है, और मार्केट की पेनिट्रेशन सिर्फ 2-3 शहरों में है। इसका मईशत से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो लोग मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर पैसा डाल रहे थे या जिनकी सिग्निफिकेंट थी, वो टेम्परेरी पैसे को होल्ड करेंगे, खींचेंगे, देखेंगे क्या बनता है। तो हमारी मार्केट जो है मेरे हिसाब से अगर कुछ और भी नीचे चली जाए, ये क्रैश नहीं करेगी, लेकिन लॉसेस में जा सकती है। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको सिग्निफिकेंट शॉक लगने की चांस। ठीक है हारून साहब, आप हमारी रहनुमाई कर रहे थे मईशत के हवाले से और डिमांड कंप्रेशन के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, और ये जो अभी टैरिफ लगे हैं उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत ही बेहतरीन लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मिला।